नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय निशांत कुशवाहा में। ठीक है, आज मेरा ओकैब का थर्ड डे है। जैसा कि आपने 2 वीडियो पहले देख चुके हैं, तो 10 मिनट शो मतलब 10 मिनट शो में मैं आपको कराने वाला हूं 50 वर्ड्स। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट बेसिक से सीखना चाहते हैं इंग्लिश, प्रिपरेशन इन्होंने स्टार्ट की है, तो मैं अभी उनके लिए इजी वर्ड्स करा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, इसलिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा बहुत इजी वर्ड्स हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं, लेकिन काफ़ी पहले पूछे गए, इस वजह से ईजी है। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए भाई क्या पूछ रहा है आपसे, रिफ्रेन। ठीक है, रिफ्रेन का अर्थ क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, बाकी हम ऑप्शन से फिर हम ढूंढेंगे कि ये सिनोनिम कौन सा हो सकता है इसका। तो रिफ्रेन का अर्थ होता है भाई आपका किसी चीज से बचना या दूर रहना। ठीक है, बचना या दूर रहना। चलिए, जज करते हैं किसी चीज को, मतलब हो गया आपका अनुमान लगाना। जज का अर्थ हो गया आपका अनुमान लगाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब भी होता है भाई आपका परहेज करना या दूर रहना या बचना, किसी चीज से परहेज करना है। प्रिपेयर का अर्थ सभी को पता है भाई, तैयार करना होता है ना, तैयार करना होता है। तो अब सिनोनिम पूछ रहा था आपसे, तो बता दीजिए भाई, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रेन का बचना और परहेज करना भी कहीं ना कहीं से दूर होने या बचने का सेंस दे रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सिनोनिम बताना है आपको ग्रेसफुल का। ग्रेसफुल का अर्थ होता है भाई आपका शानदार। ठीक है, ग्रेसफुल का अर्थ होता है शानदार। स्प्लेंडिड भी आप इसको बोल सकते हैं, स्प्लेंडिड बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडली, फ्रेंडली का अर्थ होता है भाई आपका मित्रवत। ठीक है, आप इसको एमिएबल बोल सकते हैं। प्लीजेंट का अर्थ होता है सुहावना, सुहावना होता है आपका। ठीक है, ये मोस्टली मौसम के लिए यूज किया जाता है। इलिगेंट का अर्थ भी आपका शानदार होता है, बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, लग्जेरियस का अर्थ हम दे सकते हैं। डेंजरस का अर्थ आपका खतरनाक होता है, वेरी इजी, सभी को पता होगा। तो अब इनमें से हम आंसर देख लेते हैं अपना, कौन सा शानदार का कौन सा हो जाएगा भाई आपका इलिगेंट हो जाएगा, है ना। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, यदि आपको इलिगेंट नहीं पता है तो आप प्लीजेंट लगा के आएंगे। ठीक है, तो लेकिन प्लीजेंट नहीं होगा, हमारा इलिगेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कन्फेस। कन्फेस का अर्थ होता है आपका बेटा स्वीकार करना। ठीक है, टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया ये। अपोलोगाइज, अपोलोगाइज का अर्थ होता है भाई आपका क्षमा। ठीक है, क्षमा से होता है, माफी से होता है। नॉलेज, ज्ञान, पता है। एडमिट का अर्थ भी आपका बेटा स्वीकार करना होता है। ठीक है, और पार्डन का मतलब भी क्षमा या माफी होती है। कुल मिला के ये दोनों हो गए आपके सिनोनिम, है ना। ये दोनों सिनोनिम मिल गए आपको यहाँ से। और कन्फेस का जो सिनोनिम पूछ रहा है वो आपका बेटा हो जाएगा एडमिट, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन। ठीक है, एक्सेप्ट की बात करें तो इससे मिलते जुलते कई सारे वर्ड हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, सीखना चाहते हैं। तो देखते हैं भाई यार, एक वर्ड होता है हमारे पास एक्सेप्ट। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारे पास एक्सपेक्ट। ठीक है, एक वर्ड होता है एक्सपेक्ट। ठीक, एक इधर है नहीं, एक्सेप्ट होता है, ये दिया गया। ठीक है, तो इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेप्ट का अर्थ स्वीकार करना होता है, इसका सिनोनिम है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है भाई, तो जानेंगे। एक्सेप्ट का अर्थ होता है भाई आपका छोड़कर। ठीक है, या के सिवाय, छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर, जैसे उसे छोड़कर सभी लोग आए थे, ये सेंस हो गया आपका। एस्पेक्ट का अर्थ होता है भाई आपका पहलू।
एक्सपेक्ट का अर्थ होता है पहलू, और एक्सपेक्ट का अर्थ होता है बेटा आपका आशा या उम्मीद करना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है इनमें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे एली का फेनोमेनन। एली अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। एली का अर्थ होता है बेटा आपका मित्र। ठीक है, एली का मतलब फ्रेंड से होता है आपका। तो फ्रेंड आपका कहीं दिख नहीं रहा है आपको, तो फिर बाकी डिस्कस करते हैं इनको। ये मित्र लिख लीजिए आप। इनेमी, इनेमी का अर्थ होता है भाई आपका दुश्मन। इजी है, दुश्मन होता है। वर्कर का मतलब भाई कर्मचारी हो गया। इसके सिनोनिम में आप एम्प्लॉय बोल सकते हैं, एम्प्लॉय बोल सकते हैं। एक्शन का मतलब कार्य हो गया। इसके सिनोनिम की बात करें तो आप रीड बोल सकते हैं। ठीक है, एक्ट बोल सकते हैं। सपोर्टर, सपोर्टर का मतलब बेटा आपका सहयोगी एक तरह से होता है। तो अब इन ऑप्शंस के अंतर्गत यदि इसका सिनोनिम ढूंढना चाहते हैं तो ये तो एंटोनिम हो गया आपका, है ना, छोड़ दीजिए। वर्कर इसका सिनोनिम हो नहीं सकता, एक्शन भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास सपोर्टर। ठीक है, जो मित्र होगा वो सहयोगी भी होगा, तभी तो वो मित्र है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुवेनाइल, जुवेनाइल का अर्थ होता है भी आपका किशोर। ठीक है, तरुणावस्था जिसको बोलते हैं हम, या किशोरावस्था बोलते हैं, मतलब कह सकते हैं टीनेजर, है ना, किशोर बोल सकते हैं इसको। एडोलसेंट का अर्थ भी बेटा यही होता है, टीनेजर। टीनेजर का सेंस ये होता है ऐसी एज जिसको पढ़ने पे लास्ट पे इंग्लिश पे टीन आता हो, वो सारी टीनेजर के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि आपका 13 से स्टार्ट होता है 19, मतलब कि 13 से 19 के बीच के सभी लोगों को हम एडोलसेंट या टीनेजर या जुवेनाइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो 13 से 19 की एज के बीच का। तो सिनोनिम तो आपको मिल गया एडोलसेंट। बाकी देख लेते हैं। सीनियर का मतलब आपसे जो पद में बड़ा होता है उसको सीनियर बोलते हैं। राइवल का मतलब बेटा आपका कंपटीटर होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धी बोल सकते हैं। और ननादेश छोड़ दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का अर्थ होता है बेटा आपका बहुत ही भद्दा, बहुत ही अजीब। अजीब या भद्दा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लेवर, चतुर या चालाक होता है। ठीक है, ग्रेसफुल का अर्थ भी बेटा आपका शानदार होता है। पीछे भी आपको शानदार की मीनिंग मिली थी, इसका सिनोनिम हो जाएगा। हेटफुल का मतलब बेटा घृणा से भरा हुआ हो गया आपका। और क्लमसी का अर्थ भी वही आपका भद्दा से होता है। ठीक है, तो अब सिनोनिम की बात कर रहे हैं तो अजीब या भद्दा ये आपके सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर, मतलब आपका ऑप्शन सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एपेक्स। एपेक्स का अर्थ होता है बेटा आपका चोटी। ठीक है, पर्वतों की चोटी जो होती है तो वो एपेक्स बेटा आपका हो गया। पीक, पीक भी चोटी होती है। ठीक है, तो सेम है, सिनोनिम हो गया आपका। बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। क्वालिफाइड, जिस चीज के लिए आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी आपने पूरी कर ली हो, इसका मतलब आप क्वालिफाइड है ना। अंडरग्राउंड का मतलब जमीन के नीचे हो गया, है ना, इजी वर्ड है दोनों। आपको सिनोनिम बताना था एपेक्स का पीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एसिस्ट, एसिस्ट का अर्थ होता है भाई आपका सहयोग। एसिस्ट का अर्थ होता है सहयोग। चलिए भाई देखते हैं। सेक्रेड, सेक्रेड का अर्थ होता है बेटा आपका पवित्र। और एक वर्ड जो कंफ्यूज करता है स्केयर्ड, स्केयर्ड का अर्थ होता है आपका डरा हुआ। ठीक है, आगे पीछे वर्ड है, मतलब लेटर सेम है, आगे पीछे सिर्फ लिखे हुए। तो आपका SACRED तो पवित्र, SPARED तो डरा, डरावना। सॉफ्ट का अर्थ मुलायम होता है। हेल्प का मतलब सहायता होता है। डेंजर का मतलब खतरा होता है। तो सहयोग का जो सहयोग करना होता है वर्ब है ये, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा भाई आपका वो हो जाएगा हेल्प। करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है बेटा एग्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा वर्ड है।
फिनोनिम एग्रेशन का बताना है। एग्रेशन का मतलब बेटा आपका आक्रमण या हमले से होता है, ठीक है। अटैक इसके फिनोनिम में हम यूज कर सकते हैं। चलिए इनकर्सन का अर्थ होता है आपका घुसपैठ, एक तरह से घुसपैठ जो कर देते हैं, ठीक है। राइज का अर्थ उठना, ठीक, या जगना, या फूर के साथ यूज करते हैं तो निकलना, ठीक है। ये सारे सेंस में यूज होता है। रिग्रेट का अर्थ होता है बेटा आपका पछताना। रिग्रेट का मतलब पछताना, पश्चाताप करना, पछताना लिख सकते हैं आप। और इसके बाद एजाल्ट। एजाल्ट का अर्थ भी वही आपका हमला या आक्रमण होता है। तो आप फिनोनिम देख रहे थे, ठीक है, तो आपका एग्रेशन का फिनोनिम हो जाएगा आपका एजाल्ट, ठीक है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेनोवेलेंस। बेनोवेलेंस का अर्थ होता है आपका परोपकारिता, है ना। परोपकारिता होता है, परोपकारी व्यक्ति को हम बेनोवेलेंस बोल सकते हैं। माइजरलीनेस, माइजर से बना हुआ है, मतलब कंजूसी एक तरह से हो गई। मैलाइस, मैलाइस का अर्थ क्या होता है भैया आपका बेचैनी, है ना। मैलाइस का अर्थ होता है बेचैनी एक तरह से। और काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब भाई दयालुता से होता है, दयालुता हो गया बेटा आपका। और स्टार्ट तो सभी को पता है, शुरू करना, तो परोपकारिता का जो सिनोनिम हो जाएगा वो भाई आपका काइंडनेस हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।